दोस्तों नमस्कार, मैं हेमराज मौर्य, राजटेक मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। चाणक्य नीति सत्यता पर आधारित है। चाणक्य नीति में सत्य घटनाओं का वर्णन किया गया है। यदि आप चाणक्य नीति के विचारों को सुनते हैं, चाणक्य नीति की वीडियोज को देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चाणक्य के विचारों को आप जरूर सुनिए। आपने चाणक्य नीति का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 देख लिया है। आज का वीडियो चाणक्य नीति का भाग 4 है। इस चाणक्य नीति के भाग 4 को आप अंत तक देखिए और समझिए कि आप चाणक्य नीति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। चाणक्य नीति का बखान लोगों में क्यों है, इसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ता है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना। पत्नी को अपने पति के साथ, विद्यार्थियों को अपने शिक्षक के साथ और नौकर को अपने स्वामी के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक आदर संदेह को जन्म देता है। ये रिश्ते स्वतंत्र रूप से स्वीकार किए जाने वाले संबंधों की तरह हैं। पति या पत्नी में से किसी का भी कठोर स्वभाव दुख लाता है। दोनों को एक दूसरे का मार्गदर्शन करना चाहिए और घर में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। एक खुशहाल घर के लिए एक महिला में स्थिरता और सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। जब स्वामी क्रोधित हो तो उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक बच्चा डांट खाने के बाद सांत्वना के लिए अपनी माँ के पास भागता है। जो खो गया है उसे वहीं ढूंढे जहाँ वह खो गया था। मुद्दों को उनकी जड़ से सुलझाएं। बुद्धिमानों, मूर्खों, मित्रों, शिक्षकों या वरिष्ठों के साथ बहस ना करें। किसी उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अनिश्चित मृत्यु निष्क्रियता के कारण निश्चित मृत्यु से बेहतर है। जिस तरह भूखा शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह सदाचारी व्यक्ति कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। विश्वासघाती और चुगलखोरों को उनके करीबी साथी भी त्याग देते हैं। किसी के छोटे छोटे दोषों के लिए उसके महत्वपूर्ण गुणों को मत छोड़ो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति में भी खामियां हो सकती हैं। परिस्थितियों का आकलन करने, सफलता का मूल्यांकन करने और सावधानी पूर्वक योजना बनाने के बाद ही कोई काम शुरू करें। सफलता और धन प्राप्त करने के लिए सभी रणनीतियां, अनुनय, प्रोत्साहन, दंड और विभाजन का उपयोग करें। काम करते समय भावनात्मक सफलता या भोलेपन से बचें और किसी भाग पर निर्भर ना रहें। अपने कर्तव्यों को ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करें। गंभीर न होने वाले विद्वान या अत्यधिक कोमल हृदय वाले व्यक्ति भी अपने करीबी रिश्तेदारों से सम्मान पाने में असफल होते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण दंपति एक खुशहाल घर सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे का निरीक्षण और समर्थन करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक विवादों से बचता है, क्योंकि वह जानता है कि वे शायद ही कभी सकारात्मक परिणाम देते हैं। वे लोग विश्वासघात करते हैं या गपशप करते हैं, उनका विश्वास खो जाता है, यहाँ तक कि अपने परिवार के भीतर भी वो नगण्य हो जाते हैं। कार्य विचारशीलता से निर्देशित होने चाहिए, न कि केवल भावना या संयोग से। सम्मान बुद्धि, शक्ति और उचित व्यवहार के संतुलन से अर्जित किया जा सकता है। परिस्थितियाँ सफलता का मार्ग निर्धारित करती हैं, उनके अनुसार अनुकूलन करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय विफलता की ओर ले जाते हैं। विवेकपूर्ण योजना उपलब्ध सुनिश्चित करती है। एक सद्गुणी जीवन दृढ़ता और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक शेर कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। इसी तरह धर्मी लोग सभी परिस्थितियों में अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं। हर कार्य के लिए परिश्रम और लक्ष्यों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। चापलूसी अक्सर संदेह की ओर ले जाती है। वास्तविक सम्मान के माध्यम से विश्वास का निर्माण करें। एक स्थिर और समझदार साथी घर की समृद्धि में योगदान देता है। विवादों को बढ़ने देने के बजाय उन्हें समझदारी से संभालना सीखें। निर्णय में गलतियां व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं। सोच समझकर और सावधानी से काम लें। धार्मिकता का मार्ग चुनौतीपूर्ण होते हुए भी हमेशा फायदेमंद होता है। भावनात्मक आवेग सही निर्णय लेने का दुश्मन है।
प्रतिकूलता और प्रलोभन के बावजूद सद्गुण अधिक रहता है। भरोसेमंद व्यक्ति स्थायी संबंध बनाते हैं। संसाधनों और रणनीतियों का विवेकपूर्ण उपयोग सफलता सुनिश्चित करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कार्रवाई करने से पहले स्थिति का मूल्यांकन करता है। ऐसे संघर्षों से बचें जो कोई लाभ नहीं देते और केवल कलह पैदा करते हैं। मुसीबत के समय वफादार साथी ताकत देते हैं। ईमानदारी सम्मान और प्रतिष्ठा की नींव है। व्यवहारिक ज्ञान केवल दिखावे पर विजय प्राप्त करता है। हर काम को स्पष्ट लक्ष्य और पूरी तैयारी के साथ शुरू करें। सफलता के लिए प्रयास और अनुकूलनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। सभी व्यवहारों में विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन बनाए रखें। सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में निहित है। सद्गुणों पर आधारित निर्णय दीर्घकालिक शांति और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सहयोग और समझ से रिश्तों में सामंजस्य आता है। अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनकर अनावश्यक जोखिम से बचें। बुद्धिमान न तो कठोर होते हैं और न ही बहुत अधिक उदार होते हैं। वे दृढ़ता और करुणा के बीच संतुलन बनाते हैं। समय की शक्ति को समझना सफलता की कुंजी है। सम्मान निरंतर धार्मिक व्यवहार का परिणाम है। महत्वपूर्ण क्षणों में भावनात्मक लगाव अक्सर बेहतर निर्णय की ओर ले जाता है। समझदारी आपसी मार्गदर्शन और साझा जिम्मेदारियों से पनपती है। चरित्र की कोमलता जब अत्यधिक हो तो अक्सर अनादर को आमंत्रित करती है। परिस्थितियों के समाधान के लिए उचित रणनीति की आवश्यकता होती है। विकास के लिए योजना और कार्रवाई साथ साथ होनी चाहिए। मूर्खों के साथ टकराव से बचना अनावश्यक जटिलताओं को रोकता है। बुद्धिमत्ता अतीत के अनुभवों से सीखने और गलतियों को दोहराने से बचने में निहित है। मजबूत मूल्य कठिन समय में मार्गदर्शक कंपास के रूप में कार्य करते हैं। करुणा और व्यवहारिकता मिलकर एक संतुलित जीवन का निर्माण करते हैं। उतावलापन बुद्धिमत्ता और प्रगति के लिए एक बाधा है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपसी समझ की आवश्यकता होती है। इसका प्रयास करें। भरोसा नाजुक होता है और इसे सावधानी से बनाए रखना चाहिए। एक सद्गुणी मार्ग धीमा हो सकता है लेकिन जीवन के लिए एक ठोस आधार सुनिश्चित करता है। वरिष्ठों और गुरुओं के साथ बहस अक्सर समाधान के बजाय नुकसान पहुंचाती है। धार्मिकता एक पूर्ण जीवन की आधारशिला है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों के साथ अनावश्यक विवादों से बचता है जिनके साथ तर्क नहीं किया जा सकता। रिश्तों में सफलता के लिए धैर्य और सम्मान के मिश्रण की आवश्यकता होती है। उन लोगों से बचें जो नकारात्मकता फैलाते हैं क्योंकि वे रिश्तों को खराब करते हैं। महान उपलब्धियों के लिए तैयारी, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति खाली शब्दों की तुलना में मौन और कार्रवाई में ताकत को पहचानते हैं। स्थायी सम्मान विश्वास और सद्गुण पर आधारित होता है। भावनात्मक अनुशासन चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन बढ़ाता है। किसी का मूल्य उसके कार्यों और चरित्र से परिभाषित होता है। नरमी जब अनिर्णय के साथ मिलती है तो सफलता की ओर ले जाती है। भरोसेमंद व्यक्ति वफादारी और आपसी सम्मान को प्रेरित करते हैं। सफल साझेदारी समझ, समझौता और साझा लक्ष्यों पर निर्भर करती है। एक गुणी व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान और प्रशंसा अर्जित करता है। प्रभावी निर्णय लेने के लिए परिस्थितियों की जानकारी होना आवश्यक है। भरोसेमंद होना स्थायी संबंधों की कुंजी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को शालीनता से पार करने में मदद करती है। धार्मिकता की खोज शांति और समृद्धि सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता प्रतिबिंब और गलतियों से सीखने के माध्यम से विकसित होती है। एक स्थिर मन आवेगपूर्ण भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है। मजबूत मूल्य पूर्णता और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाते हैं। आपसी समझ रिश्तों को मजबूत करती है और कलह को रोकती है। बुद्धिमान व्यक्ति उकसाए जाने पर भी सावधानी से काम करते हैं।
धैर्य और दृढ़ता ही सफलता का आधार है। एक दयालु हृदय और एक एकाग्र मन मिलकर महानता प्राप्त करते हैं। सद्गुण और धार्मिकता एक स्थायी विरासत का निर्माण करते हैं। कार्यवादों से अधिक बोलते हैं, अपने कार्यों को खुद को परिभाषित करने दें। एक घर का सामंजस्य उसके सदस्यों के मूल्यों को दर्शाता है। बुद्धि और अनुभव उद्देश्यपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। रिश्ते विश्वास, सम्मान और समझ पर पनपते हैं। एक धार्मिक जीवन सच्ची शांति और संतुष्टि लाता है। आत्म अनुशासन चुनौतियों का सामना करने में स्थिरता सुनिश्चित करता है। विश्वास और निष्ठा स्थायी संबंधों का आधार है। आगे की योजना बनाना अनावश्यक संघर्षों को रोकता है। सही निर्णय के लिए भावनाओं को बुद्धि से नियंत्रित किया जाना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति दिखावे से अधिक अपने कर्मों को महत्व देता है। ताकत में नहीं बल्कि नैतिक अखंडता में है। सफलता अनुशासन, प्रयास और सदाचार की नींव पर बनी है। यह चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण कोट्स। चाणक्य नीति के यह महत्वपूर्ण विचार दूसरों की श्रेष्ठता को उजागर करते हैं। ये सुझाव देते हुए कि गुण और अन्य गतिविधियां या विशेषताओं को निरर्थक या महत्वहीन बना देते हैं। दोस्तों, हमने संपूर्ण चाणक्य नीति के उपदेशों को इकट्ठा किया है और बड़ी मेहनत के साथ वीडियो के रूप में रूपांतरित किया है, ऑडियो के रूप में रूपांतरित किया है। इन विचारों से आप सीखें और अपने जीवन को प्रशस्त करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। घंटी का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।